हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको असिस्टेंट टीचर जो पोस्ट कोड 817/23 है उसके बारे में बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है नर्सरी टीचर्स की। और काफ़ी कमेंट आया है इस मैटर पे कि कैसे कितना सर कट ऑफ जा सकता है, हमें कुछ आइडिया दे दीजिए। उसी के बेसिस पे मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें आपको मैं प्रीवियस कट ऑफ दिखाना चाह रहा हूँ जो कि प्रीवियसली रिक्रूट किए हुए कट ऑफ हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट कोड है ये है आपका पोस्ट कोड 43/21, 43/21 का पोस्ट कोड है। और ये डिपार्टमेंट आप देख सकते हो, दैट इज़ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका पोस्ट कोड है 43/21, जिसकी कट ऑफ जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एज अ, आपको कह सकते हैं कि रेफरेंस के तौर पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ई डोजियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ई डोजियर फाइल करने के लिए यह इसकी कट ऑफ दे रखी है 99.97, यूआर की 121.64, 113 आपकी 1.98 ओबीसी, एससी 113.62, 102.43 एसटी और पीएच है 63.09। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि जो डी ट्रिपल एस बी है वो आपकी कट ऑफ जो है वो डिसाइड करती है। दो कट ऑफ देती है ये डी ट्रिपल एस बी। एक तो कट ऑफ देती है आपकी जो कि आप ई डोजियर कट ऑफ होता है, एक होता है आपका फाइनल कट ऑफ। दोनों में कट ऑफ में अंतर होता है, दोनों कट ऑफ अलग अलग जाती है और उसी के बारे में मैं इसमें डिस्कस करूँगा। जैसे और यहाँ आप शो ये इसकी बढ़िया तरह आप थोड़ा सा जूम करके आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वर्ड लिखा हुआ है ई डोजियर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये ई डोजियर का कट ऑफ है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ क्या होता है, जैसा कि आप देखते हो डी वाले का बता देता हूँ, 121.64 जो है, इस पर आप 4-5 ऐड नंबर कर दो तो 126-27, या फिर एक कह सकते हो कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट हुआ तो इट मे बी कि 10 नंबर ज़्यादा बढ़ जाइए, 10 नंबर भी बढ़ सकता है। तो आपका 121.64 में से लगभग 121 में आपको 10 नंबर आप बढ़ा दोगे तो लगभग 131 के आसपास पहुंच जाएगा ये। तो इतना नंबर आपका डीओई में जा सकता है। एमसीडी और एनडीएमसी स्लाइटली कम कट ऑफ जाती है, और मैं आपको एमसीडी के बारे में भी बता देता हूँ। जो एमसीडी में नर्सरी टीचर फीमेल का है उसमें जा सकता है आपका लगभग 108 से लेकर के 110 तक जा सकता है। ये उनके लिए जो ई डोजियर जब आप फाइल करोगे उतना तक एलिजिबिलिटी मांगता है, मतलब उतना आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए ई डोजियर फाइल करने के लिए। लेकिन अगर आपको फाइनल कट ऑफ की जानकारी लेनी है तो इसमें से 4-5 नंबर ऐड हो जाता है। इट में भी अगर वैकेंट ज़्यादा सीट होगी, अगर ज़्यादा कम सीट है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो कट ऑफ की ये जो नंबर है 4 से 5, 6 से 7, एटलीस्ट 10 नंबर भी बढ़ सकता है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप बता दूं तो 108 में से लगभग आपका ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा आपका 110 से लेकर के 115 तक के बीच में जाएगा आपका फाइनल कट ऑफ। जो आपका फाइनल कट ऑफ होगा एमसीडी में इसके बीच में ही जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। अब मैं आपको एनडीएमसी वाले के बारे में बता देता हूँ। एनडीएमसी वाले का स्लाइटली ज़्यादा जाता है। 108 नंबर अगर एमसीडी का जाएगा तो लगभग 112 नंबर आपका एनडीएमसी का जाएगा। इसमें से अगर आप 4 से 5 नंबर ऐड कर दूँ तो आपका लगभग 116-17 के आसपास जो है आपका फाइनल कट ऑफ तैयार हो जाएगा, आपका जो नर्सरी टीचर वाला है। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, बट मैं एक लमसम लेके चल रहा हूँ। बात ये होती है कि डी ट्रिपल एस भी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 2 तरह का कट ऑफ पब्लिश करता है, ई डोजियर और फाइनल कट ऑफ। सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है कि फाइनल कट ऑफ कितनी होगी, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। तो जो आपका ई डोजियर है अगर 1-2 नंबर ज़्यादा है तो इट में भी 50-50% चांसेस होता है। बहुत ऐसा भी हुआ है कि जितना आपका ई डोजियर का जो मार्क्स अपलोड करने का कट ऑफ है उतना ही आपका फाइनल कट ऑफ भी गया है। ऐसे पास्ट में बहुत बार केसेस हुए हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पार्ट 2 में ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। पार्ट 2 आपका जो है 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पार्ट 2 में अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपका पार्ट जो है आपका जब कवर हो जाएगा तो आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। पार्ट 1 बहुतों का वीक भी होता है, बहुतों का स्ट्रॉन्ग भी रहता है। अगर आपका पार्ट 1 अच्छा है और पार्ट 2 ख़राब है तो चांसेस कम होते हैं, बट पार्ट 2 अच्छा अगर है जिसका और पार्ट 1 उसका फिर नॉर्मल है तो उसका चांसेस सिलेक्शन का ज़्यादा होता है। तो आई होप जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको समझ में आ गया होगा, जितने भी हैं, जितने भी डाउट हैं, और आई होप मैं कर पाया आप लोग के डाउट को रिजॉल्व। थैंक यू।